बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए साया खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, गर्मी आ चुकी है। अब इफ्तारी के टाइम दिल करता है कि कोई ठंडी सी चीज़ हो और जो दिल को लुभा देने वाली चीज़ हो। तो स्ट्रॉबेरी का जूस बनाया, सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी ताज़ा स्ट्रॉबेरी ली और कुछ मेरे पास जो है वो फ्रिज में रखी हुई थी। तो मैंने इसको अच्छी तरह से साफ़ किया। साफ़ करने के बाद इसको मैंने ब्लेंडर में डाला। क्या कुछ करना है, कैसे बनाना है, बहुत मज़े का जूस बना। दोस्तों, आप लोग भी ऐसे ही बनाइएगा और इंशाल्लाह जब आप ये पिएंगे आपके दिल को अच्छा लगेगा, आपको सुकून मिलेगा, आपको ताकत मिलेगी, तो आप मुझे दुआएं देंगे। इसको स्ट्रॉबेरी को आपने अच्छी तरह से साफ़ करके ये छिलके वगैरह एक साइड पे कर दें। अब यहाँ पे मैं लूँगा ब्लेंडर का जग और इसमें मैंने ये सारी स्ट्रॉबेरी जो है ये डाल देनी है और इसके साथ मैंने क्या कुछ डालना है वो भी आपको बताता हूँ। इस दौरान अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अच्छा सा प्यारा सा एक कमेंट कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें। यहाँ थोड़ी सी मैं चीनी डालूँगा क्योंकि आपको पता है स्ट्रॉबेरी थोड़ी सी तुर्श होती है, तो आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें थोड़ी सी चीनी डाल लेनी है। अगर आप नहीं डालना चाहते तो इसको स्किप कर दें। मैंने 2 चम्मच चीनी डाली है और इसके साथ एक और चीज़ भी आपको बता दूं कि अगर बर्फ़ आप डालना चाहें तो बर्फ़ भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बर्फ़ नहीं डालूँगा, बाद में बर्फ़ डालूँगा। थोड़ा सा मैंने काला नमक डाला है। काला नमक ज़रूर डालिएगा, बहुत मज़ा करता है, इसका टेस्ट बहुत मज़े का आएगा। 1 गिलास पानी आपने इसमें डालना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। 1 गिलास पानी डाल के अब इसको मैं अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेता हूँ। लेकिन इससे पहले मैंने एक लेमन का जूस निकाला है, ये तकरीबन 1.5 चम्मच है, ये मैंने इसमें डाल दिया है। ये बहुत ज़ायकेदार किस्म का हमारा बनेगा जूस स्ट्रॉबेरी का। तो अब इसको मैं बंद करके इसको ब्लेंड करता हूँ और उसके बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ, इसको ग्लास में डाल के दिखाता हूँ। बहुत ही मज़े का ये जूस फ्रेश आप लोग अगर इफ्तारी के टाइम ये पिएंगे तो एक सुकून सा आ जाएगा, एक ठंडक का एहसास आएगा और बहुत मज़ा आएगा। तो यहाँ पे मैंने गिलास ले लिए, इनमें मैं अब डालूँगा बर्फ़। बर्फ़ मैंने वहाँ पे नहीं डाली थी, यहाँ मैंने बर्फ़ डालनी है। अब आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें बर्फ़ डाल लें और उसके बाद आपने क्या करना है कि इसमें वो जूस जो है आधा गिलास डालना है। आधा गिलास इसलिए डालना है कि इसके बाद जो बाकी आधा है वो हम यहाँ पे डालेंगे सोडा वाटर। सोडा वाटर जब आप डालेंगे तो यकीन जानिए भई इतना मज़ा करता है ये कि माशाल्लाह, बहुत ही सुकून आ जाता है देख के ही। और जब आप लोग इसे इस्तेमाल करेंगे, जब आप लोग पिएंगे, तो आपका जब दिल ठंडा हो जाएगा तो मुझे ज़रूर दुआएं देंगे। अल्लाह पाक की रहमतें, अल्लाह पाक की नेमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे दोस्तों, जो मेरे दोस्त परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। जो मेरे दोस्त बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाए। और जो मेरे दोस्त बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रोज़गार दे। अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।